हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। द्वार कोशिकाओं में शर्करा जब मंड पे परिवर्तित हो जाती है तो स्टोमेटा रंध्र पहला है पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं, दूसरा आंशिक रूप से खुलते हैं, तीसरा है पूर्ण रूप से खुलते हैं, चौथा है अपरिवर्तित रहते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। इस प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है, जो द्वार कोशिकाएं होते हैं रंध्र में, वो शर्करा से जब मंड में परिवर्तित होते हैं तो क्या हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रंध्र की। रंध्र क्या होते हैं? ये छोटे 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 छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं कहाँ पे? पत्तियों में। और इन्हीं छिद्रों से जो है वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान जैसे कि जो पादप होते हैं वो कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है इन्हीं के द्वारा होता है। जल जो है वाष्प के रूप में निकलता रहता है, उसकी क्षति होती रहती है, वो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रश्न ने हमसे यही पूछा है कि द्वार कोशिकाओं में शर्करा जब मंड में परिवर्तित हो जाती है तो रंध्र का क्या होता है। रंध्र के संरचना की बात करें तो इनमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें से द्वार कोशिका होता है और एक होता है रक्षक कोशिका। रक्षक कोशिका की बात करें तो रंध्र का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिका की सक्रियता पर ही निर्भर करता है। सक्रियता पर ही निर्भर करता है, क्योंकि इसकी कह सकते हैं कोशिका भित्ति, जो रक्षक कोशिका भित्ति होती है, उसकी असमान मोटाई होती है। जब यह कोशिका स्फीत दशा में, स्फीत दशा में होती है तो छिद्र खुल जाता है। अगर ये ढीली दशा में होती है तो ढीली हो जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्वार कोशिकाएं आसपास की कोशिकाओं से पानी को अवशोषित कर स्फीत हो जाती हैं। पानी को अवशोषित कर क्या हो जाते हैं? स्फीत हो जाते हैं। और स्फीत हो जाने के बाद हम कह सकते हैं इस अवस्था में कोशिकाओं में पतली भित्तियां फैलती हैं, जिसके कारण छिद्र के कह सकते हैं जो छिद्र होते हैं उनके ऊपर मोटी भित्ति बाहर की ओर खींचती है और इस वजह से रंध्र खुल जाता है। रंध्र खुल जाता है। जब इसमें पानी की कमी हो जाती है तो तनाव मुक्त पतली भित्ति जो है पहले अपनी जिस अवस्था में थी वही अवस्था में चली जाती है और फिर से क्या हो जाएगा? बंद हो जाता है। जब हम बात करते हैं जब प्रकाश होता है, यानी कि दिन का समय होता है, तो उस समय हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलेगी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें कह सकते हैं पादप अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है गिरता जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके यहाँ पे शर्करा का निर्माण किया जाता है। और कह सकते हैं यहाँ पे कि शर्करा का स्तर जो है रक्षक कोशिकाओं में बढ़ता जाता है। वो क्या होगा? बढ़ता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये क्या होता है? घटता है। इसकी वजह से परासरण दाब और स्फीति दाब में परिवर्तन हो जाता है। इससे रक्षक कोशिकाओं में कसाव आता है, जिससे बाहर की भित्ति और कह सकते हैं बाहर की ओर खींचती है। इससे अंदर की भित्ति भी खिंच जाती है और इस प्रकार जो स्टोमेटा होता है यानी कि रंध्र होता है
वो चौड़ा हो जाता है और खुल जाता है। अब यहाँ पे अंधकार का समय आ गया, यानी कि रात। तो जो शर्करा बनी थी वो पुनः किसमें बदल जाएगा? वो स्टार्च या कह सकते हैं मंड में बदल जाती है, जो अविलय होती है। रक्षक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में शर्करा का स्तर गिर जाता है। अब शर्करा का स्तर गिर जाता है तो इससे रक्षक कोशिकाएं ढीली पड़ जाती हैं और स्टोमेटा अर्थात हम कह सकते हैं रंध्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो यही हमसे प्रश्न में पूछा भी है कि शर्करा अगर मंड में बदल जाता है तो क्या होता है रंध्र के साथ? तो ये क्या हो जाता है? बंद। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में कि पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं, तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि हमने देखा जब शर्करा मंड में परिवर्तित हो जाती है तो रंध्र क्या हो जाते हैं? पूरे तरीके से बंद हो जाते हैं। दूसरा है आंशिक रूप से खुलते हैं, नहीं आंशिक यानी कि आधे रूप से नहीं खुलते हैं। तीसरा है पूर्ण रूप से खुलते हैं, पूर्ण रूप से नहीं खुलते हैं। कब खुलते हैं पूर्ण रूप से? जब मंड शर्करा में बदल जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही होती है, शर्करा का स्तर बहुत ज्यादा रहता है, तब ये खुलते हैं। चौथा है अपरिवर्तित रहते, अपरिवर्तित नहीं रहते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही है, या तो खुलेगा या तो बंद होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।